आज आपकी शादी हो रही है, तो बहुत सारी भावनाएं आ रही होंगी ना आपके दिल में। अपनों को छोड़ने का दुख, तो साथ में नए जीवन और नए परिवार को पाने की खुशी भी उमड़ रही होगी ना आपके मन में। वाइसरॉय जनरल सिर्फ कुछ दिनों के लिए तुलसीपुर आने वाले हैं और उन्हीं दिनों में मुझे पता लगाना है कि अंग्रेजों की क्रांतिकारियों के खिलाफ क्या रणनीति है, वो क्या योजना कर रहे हैं। ये शादी नहीं, मुहिम है जो पूरा होना बहुत जरूरी है। क्या सोच रही हैं आप? डर लग रहा है, पता नहीं सब कैसे होगा। आपको पता है, जब मेरी शादी हुई थी तब मैं भी बहुत डरी हुई थी। लेकिन अगर आपको मेरे पति बाबू जैसे जीवन साथी मिल जाए तो सब डर निकल जाता है मन से। मैं प्रार्थना करूंगी दुर्गा माँ से, आपको भी मेरे पति बाबू जैसे अच्छे पति बाबू मिले। मैं मन से चाहती हूँ कि मेरे जैसा घर, परिवार और ससुराल मिले आपको। अरे ये शादी नहीं हो सकती। क्या? क्या क्या कह रहे हैं आप? कैसे हो पाएगी ये शादी? दूल्हे का बाप नहीं है। क्या हुआ काका ससुर जी? अरे क्या बताएं बहू, एक बहुत जरूरी रस्म है। अगर वो पूरी नहीं हुई तो इस शादी में अड़चन आ जाएगी। कौन सी रस्म? अरे मनोरमा के ससुराल में एक रस्म होती है जिसमें दुल्हन के ससुर शगुन लेकर आते हैं दुल्हन के लिए। अब दुल्हन के ससुर के पांव में लग गई है चोट और उनको चलना फिरना एकदम मना है। डॉक्टर ने साफ साफ हिदायत दे दी है कि फेरों तक उठिएगा नहीं। उनके ससुर जी नहीं आ सकते तो आप ही दे दीजिए। आप भी तो काका ससुर है ना? अरे बहू, हम तुम्हारे काका ससुर हैं, जगत काका ससुर बना दोगी क्या हमें? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब था आपसे अच्छा कोई जानता और समझता है कि कौन सी रस्म होनी है और कैसे होनी है। अरे नहीं नहीं दे दीजिए ना शगुन। नहीं बहू, दे दीजिए ना दा। बोंदिता को सबके सामने होशियारी दिखाने का बहाना चाहिए बस। पति बाबू कहते हैं कि हम कोई अच्छा काम करने जा रहे हो और सामने कोई रुकावट आ जाए तो हमें काम नहीं रोक देना चाहिए, बल्कि रास्ता बदलकर वो अच्छा काम पूरा करना चाहिए। क्योंकि रास्ता चाहे जो हो, जरूरी है मंजिल तक पहुंचना। बिल्कुल वैसे ही जैसे शायद आज मेरा रास्ता गलत हो, पर जरूरी है मंजिल पर पहुंचना। अरे पर बहू, मेरे काका ससुर जी ने कहा है कि बोंदिता बहू की जिम्मेदारी है कि शादी अच्छे से हो पूरी। तो क्या मेरे काका ससुर जी मेरी बात नहीं मानेंगे? बहू, तुम और तुम्हारे तर्क, ठीक 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 कर देंगे।
अरे सोमनाथ, हाँ जाओ जाके बिहारी को बोलो कि रस्मों की तैयारियां करें, हम करेंगे। आ जाओ सोमनाथ, ले आओ सोमनाथ। तो ये पकड़ना। अरे खुश रहो, तुम्हारे ससुर जी की तरफ से खूब ढेर सारा आशीर्वाद तुम्हें। खूब अच्छे से होगी ये शादी। बस ऐसे ही तर्क से फर्क लाती रहो और खुश रहो बंधुता। पे भरोसा क्यों जाने तुझ पे, मैं धूल हूँ आसमां ये तेरा हो जैसे हम दो किनारे, मैं हूँ इस मिट्टी से विलायती बाबू है तू, आयु मिल ही जाएंगे जैसे सांझ सवेरा, पराया होकर लगता अपना सा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। ओहो बौंदता, तुझे हर जगह पति बाबू ही दिखते हैं। वैसे सपने में तो दिख रहे हैं पति बाबू, पर सच में है क्या? कहाँ खोई हुई हो बंधुता? ध्यान दो। वैसे कहाँ चले गए थे आप पति बाबू? वादा कीजिए आप, जब तक शादी पूरी नहीं हो जाती कहीं नहीं जाएंगे आप, यही रहेंगे मेरे साथ। वादा? हाँ बंधुता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, इस शादी में भी और इस शादी के बाद भी। तुम जब भी मुझे याद करोगी मैं तुम्हें तुम्हारे पास ही मिलूंगा। इतने पास ना पति बाबू कि जैसी मैं पुकारूं पति बाबू ऐसी आप आ जाए। हाँ बंधुता, बिल्कुल। सत्य? सत्य। नहीं ठीक है, अरे ये तोहफा का है, अब तो दे दीजिए ना, और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। अब तो 7 पाक की रस्म भी पूरी हो गई है, और अब शुभ दृष्टि के बाद 7 फेरे भी हो जाएंगे।
ऐसे कैसे बांधता? अभी तो माला बदल होना बाकी है ना। ओहो, भूल गई तो बांध देता। माला तो मुझे ही लानी है। भाग, बुलक कर बांध देता, भाग। सब कुछ ठीक नहीं है, मेरे पास एक समाधान है। आपसे निवेदन है कि आप मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगी। क्या है ये? देखिए देखिए देखिए, चिट्ठी कैसी रखी है इसमें? ये पढ़िए तो जरा। मनोरमा की शादी किसी और से नहीं, मुझसे होगी। मैं आ रहा हूं। क्या ये? अरे ये तो किसी पागल प्रेमी का लिखा हुआ लगता है, और या फिर किसी डाकू लुटेरे का। क्योंकि वो डाकू लोग ही ऐसे लड़की को शादी के मंडप से उठा के ले जाते हैं और फिरौती में पैसे की मांग करते हैं। अरे पंडित जी, जल्दी से शादी करवा दीजिए, फेरे करवाइए, फेरे। चलिए पंडित जी, जल्दी जल्दी। अब वर और वधू अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लेंगे।